नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएम स्क्वायर में। तो हम लोग आज लेकर आए हैं 400 क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट सीरीज इंटरनल कंबशन इंजन की। इसका पहला पार्ट हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि लगभग 30 क्वेश्चंस हैं। और उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे गैस साइकिल्स में अगला टॉपिक, जिसमें कि इंटरनल कंबशन इंजन के साइकिल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन है। इफ स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ इंजन इज 300 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ द इंजन इज 20 cc, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द इंजन। तो देखिए कंप्रेशन रेशियो क्या होता है कि जो अगर हम इसमें डीजल साइकिल ड्रॉ करते हैं, तो अगर सपोज 0.1, 0.2, 3 और 4, तो पहले कंप्रेशन होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्शन होता है, और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है 3 to 4। तो देखिए इसमें जो कंप्रेशन रेशियो है वो होता है V1/V2, और V1 की वैल्यू होती है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ तक ये जो वॉल्यूम है ये होता है स्वेप्ट वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्वेश्चंस के हिसाब से हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 300 स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस 20 क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन 20, तो 320 अपॉन 20 कर देंगे तो आ जाएगा 16। इसमें कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू है 16। अगला क्वेश्चन है, इन द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज गिवन बाई। तो ये डायरेक्टली फार्मूला है 1 - 1 अपॉन r टू द पावर ऑफ गामा -1, द इंक्रीज इन द कंप्रेशन रेशियो इन द CI इंजन। तो देखिए कंप्रेशन रेशियो का इंक्रीज का एक मतलब होता है, तो कंप्रेशन रेशियो का इंक्रीज का मतलब ये है कि सिलेंडर का साइज बड़ा हो गया है, सिलेंडर का साइज बड़ा हो गया, क्योंकि जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है कि टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो अगर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज हो रहा है मतलब टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वो सिलेंडर में ही वॉल्यूम आएगा, तो सिलेंडर का साइज बढ़ जा रहा है। तो अगर सिलेंडर का साइज बढ़ जा रहा है तो इसमें पिस्टन में जो लोड है, बियरिंग में जो प्रेशर है, और इस तरीके से अनबैलेंसिंग वगैरह है, ये सारे टर्म्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे कि मैकेनिकल इफिशियंसी कम हो जाएगी। अगला है मैच द कॉलम। तो इसमें 2 आइसोथर्म एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये होता है स्टर्लिंग साइकिल, 5 हो जाएगा। 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, तो 2 आइसेंट्रोपिक और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम किस में होते हैं, तो ये होता है ऑटो में, जिसका कि साइकिल कुछ इस तरीके का बनता है। तो ये 2 आइसेंट्रोपिक है और ये 2 कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसी तरह अगर पहले वाले का देखेंगे 2 आइसोथर्म एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसमें भी पीवी डायग्राम में इसी तरह बनेगा। अब चूंकि जो स्लोप रहता है वो आइसोथर्म का ज़्यादा स्टीप रहता है, तो स्लोप का बस फर्क रहेगा पीवी डायग्राम में पहले और दूसरे ऑप्शन का। फिर 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका देखिए कैसे बनेगा, 2 कांस्टेंट प्रेशर है और 2 आइसेंट्रोपिक हैं, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये किस में होता है, 2 आइसोथर्म एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसेंट्रोपिक, तो ये था जूल साइकिल में 2 हो जाएगा। और 2 आइसोथर्मल्स एंड आइसेंट्रोपिक, तो ये तो कार्नोट है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते होंगे। तो 5, 3, 2, 1। फिर है V इज द वॉल्यूम एट टॉप डेड सेंटर एंड R इज द कंप्रेशन रेशियो, देन स्वेप्ट वॉल्यूम विल बी गिवन बाई। तो देखिए यहाँ जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है टोटल वॉल्यूम, और कंप्रेशन रेशियो R इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, R इज इक्वल्स टू स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। देखिए यहाँ पिस्टन अगर टॉप डेड सेंटर पर पहुँचता है, तो अगर इस तरीके से पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर पहुँचता है तो जो यहाँ वॉल्यूम रहेगा, तो जो पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर पहुँचने के बाद जितना वॉल्यूम बच रहा है यहाँ, इसी को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ये जानबूझ के वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो छोड़ा जाता है, स्पेस छोड़ी जाती है। इसके बारे में हम पहले पार्ट में बात कर चुके हैं। तो यहाँ इसको V से डिनोट किया गया है, तो यहाँ VC की जगह हम V वैल्यू रख देंगे। इसके बाद जो VS अपना बनेगा वो बनेगा VR - V।
इसमें हम R-1 इंटू वी को कॉमन ले लेंगे तो ये फाइनल वॉल्यूम एक्सप्रेशन बनेगा। अगला है द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेस टू द ऑटो साइकिल इफिशियंसी व्हेन। तो देखिए इसमें डीजल साइकिल की इफिशियंसी ऑटो साइकिल के बराबर कब होगी, इसको हम इसका एक्सप्रेशन लिख के पता करते हैं। 1 - 1 अपॉन R टू द पावर ऑफ गामा -1 इंटू रो टू द पावर ऑफ गामा -1 अपॉन रो -1 इंटू गामा। तो अगर रो की वैल्यू 0 कर दी जाती है तो ये फाइनल वैल्यू कट जाएगी और ये जो एक्सप्रेशन बचेगा वो अप्रॉक्स टू द ऑटो साइकिल है अगर गामा की वैल्यू छोड़ दी जाए तो। इसीलिए यहाँ अप्रोचेस टू द ऑटो साइकिल है तो यहाँ कट ऑफ रेशियो 0 होगा। फिर है इन द केस ऑफ डीजल इन अ डीजल साइकिल इंक्रीजिंग द कट ऑफ रेशियो विल इंक्रीज। तो देखिए इसमें कट ऑफ रेशियो को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो वर्क डन होगा मेन इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। मेन इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा, क्योंकि वर्क डन अपने को ज़्यादा मिलेगा। इसको हम एक फिगर से समझते हैं जो पीवी डायग्राम है अपना डीजल साइकिल का। तो यहाँ कंप्रेस करते हैं पहले डीजल साइकिल में, कंप्रेस करने के बाद फिर हम कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन करते हैं और फिर एक्सपेंशन होता है, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्शन होता है। तो ये डीजल साइकिल है। इसमें हम अब क्या कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग द कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो क्या होता है, जैसे अगर ये 0.1 था, 2 था, 3 और 4, तो कट ऑफ रेशियो होता है V3 अपॉन V2। इसको इंक्रीज करने का मतलब है कि आप V2 को डिक्रीज करें या V3 को इंक्रीज करें। तो सपोज करिए हम V3 को इंक्रीज करते हैं तो इसके बाद फिर कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पहले का एरिया था ये वाला और जो टोटल एरिया बना ओवरऑल ये वाला, तो टोटल एरिया ज़्यादा है और इनक्लोज्ड एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्क डन इंक्रीज हो जाएगा कट ऑफ रेशियो इंक्रीज करने से। और वर्क डन इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है P मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक इंटू एरिया इंटू रोटेशन। तो अगर वर्क इंक्रीज हो रहा है तो PM इंक्रीज होगा तो मीन इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फिर है अ डीजल एंड ऑटो साइकिल हैव द सेम कंप्रेशन रेशियो। कट ऑफ रेशियो ऑफ द साइकिल इज S। इसमें कट ऑफ रेशियो को S से डिनोट किया है। द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ द साइकिल विल बी इक्वल टू। तो देखिए इसमें एयर स्टैंडर्ड साइकिल दोनों का इक्वल है तो इफिशियंसी का इक्वेशन हम इक्वल कर दे रहे हैं। 1 - 1 अपॉन R टू द पावर ऑफ गामा -1 इज इक्वल्स टू, ये ऑटो साइकिल की इफिशियंसी है 1 - 1 अपॉन R टू द पावर ऑफ गामा -1 रो टू द पावर गामा -1 अपॉन रो -1 इंटू गामा। इसकी वैल्यू हम इंक्रीज इक्वल करेंगे तो 1 से 1 कट गया और फिर ये जो टोटल वैल्यू कट जाएगी। रो की वैल्यू यहाँ डिनोट किया गया है कट ऑफ रेशियो S से, तो हम इसको गामा S-1 लिखेंगे और इज इक्वल्स टू S टू द पावर ऑफ गामा -1। अब हम इसमें देख लेंगे कि किससे ये मैच कर रहा है अपना। तो देखिए इसको हम इधर साइड लाएंगे तो S टू द पावर ऑफ गामा माइनस गामा S-1 और -1 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम यहाँ मैच करते हैं तो A ऑप्शन मैच हो रहा है। अगला क्वेश्चन है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द डीजल साइकिल कैन बी इंक्रीज्ड बाई। तो थर्मल इफिशियंसी अगेन उसी फार्मूले से हम देख लेंगे जैसे कि हमने भी फार्मूला लिखा। तो इसमें थर्मल इफिशियंसी कब इंक्रीज होगी, जब कट ऑफ रेशियो को हम डिक्रीज करें और या कि R की वैल्यू को इंक्रीज करें। इसके बारे में हमने पहले कई बार बात कर चुके हैं। तो चलते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डिक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो एंड इंक्रीजिंग द कट ऑफ रेशियो, और इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो एंड डिक्रीजिंग द कट ऑफ रेशियो। तो यही हो जाएगा। फिर अगला है फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द इफिशियंसीज ऑफ द पावर साइकिल। तो देखिए अगर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट पूछ रहा है तो इसमें हम ग्राफ बना के देखते हैं दोनों का। तो पहले अगर हम ऑटो का ग्राफ बनाएं तो 1 से 2 जा रहा था प्रोसेस, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन हुआ, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्शन। तो
ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा ऑटो का। और अभी हम डीजल का बनाए तो डीजल में 1 से 2, फिर इसमें कांस्टेंट प्रेशर, फिर आइसेंट्रोपिक और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो इस तरीके का कुछ बनेगा। अब इसमें बोल रहा है कि जो मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू है वो सेम है, तो 0.3 सेम होना चाहिए दोनों का। तो एक तीसरा डायग्राम दोनों को मर्ज करके बनाते हैं। तो अगर हम पहले ऑटो बनाए तो 1 से 2 कुछ ऐसा था, और फिर इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर था, और फिर ऐसा था। अब हमको इसमें क्या करना है कि कंप्रेशन रेशियो देखिए 3 पॉइंट को सेम रखना है। तो अगर 3 पॉइंट को सेम रखना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑटो में 1 से 2 तक हम जाएंगे। तो देखिए अगर 3 पॉइंट सेम मतलब कि कुछ ऐसा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम, तो 1 से 2 डैश हो जाएगा, फिर ये 3 पॉइंट रहेगा और ये 4। मतलब कि इतना हमको वर्क डन ज़्यादा मिल रहा है किसमें, डीजल में। डीजल में इतना हमको वर्क डन ज़्यादा मिल रहा है, तो जो इफ़िशियंसी होगी तो उसमें डीजल की इफ़िशियंसी ज़्यादा रहेगी। तो डीजल इफ़िशियंसी, फिर डुअल और फिर ऑटो, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इफ द मैक्सिमम प्रेशर इन बोथ एयर स्टैंडर्ड ऑटो डीजल इज द सेम, देन द रिलेशन फॉर द कंप्रेशन रेशियो आर एंड द इफिशियंसीज ईटा बिटवीन द टू साइकिल इज। तो कंप्रेशन रेशियो का देख लेते हैं। तो अभी हमने जैसे बात की 17th नंबर में जो कॉमन हमने ग्राफ बनाया उसी से पता चल जाएगा। तो देखिए डीजल का जो था वो V1/V2 था। डीजल में जो कंप्रेशन रेशियो था वो था V1/V2, लेकिन ऑटो का जो कंप्रेशन रेशियो था वो क्या था, V1/V2 डैश, क्योंकि ऑटो में हम यहीं से मुड़ जा रहे थे, तो V1/V2 डैश। तो देखिए V2 ज़्यादा है और V2 डैश ज़्यादा है और V2 कम है, जैसा कि हम ग्राफ से ही देख पा रहे हैं। तो कंप्रेशन रेशियो डीजल का ज़्यादा होगा ऑटो से। और अब चूंकि मैक्सिमम प्रेशर की बात कर रहा है तो डीजल की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, ये हमने अभी पहले ही देखा। तो डीजल इफिशियंसी ऑटो की कम होगी, सॉरी डीजल इफिशियंसी ऑटो से ज़्यादा होगी, और कंप्रेशन रेशियो भी डीजल का ऑटो से ज़्यादा होगा। फिर है 100 cc इंजन हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर इज 100 cc। तो देखिए ये जो गाड़ियों में सीसी वैल्यू दिया रहता है कि ये 135 सीसी का है, ये 175 सीसी का है, तो उसमें स्वेप्ट वॉल्यूम को वो दर्शाता है कि इतना क्यूबिक सेंटीमीटर स्वेप्ट वॉल्यूम वो इनटेक करेगा। फिर है फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। देखिए हम कई बार बात कर चुके हैं कि सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए ऑटो की इफिशियंसी ज़्यादा होती है डीजल से। थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डीजल साइकिल। अगला है द ऑर्डर ऑफ वैल्यूज ऑफ थर्मल इफिशियंसी ऑफ द ऑटो, डीजल एंड द डुअल व्हेन दे हैव द इक्वल कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। तो कंप्रेशन रेशियो सेम है तो ऑटो का ज़्यादा होगा, फिर डुअल, फिर डीजल। तो ऑटो, फिर डुअल, फिर डीजल। यही अगर सेम मैक्सिमम टेम्परेचर होता, मैक्सिमम टेम्परेचर की केस में यही अगर देखते तो ईटा डीजल सबसे ज़्यादा होता, फिर उसके बाद ईटा डुअल, फिर इफिशियंसी ऑफ ऑटो। इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल एसआई इंजन द कैमशाफ्ट रन इट। तो कैमशाफ्ट रन इट हाफ द स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल फॉर द कंप्रेशन रेशियो। तो इसको हम सीधे सॉल्व कर लेंगे, 1 - 1/5.5 टू द पावर ऑफ गामा -1। गामा की वैल्यू 1.4 होती है, तो 1/5.5 टू द पावर ऑफ 0.4। सॉल्व करने के बाद इसकी अप्रॉक्स 50%, 49.9, तो अप्रॉक्स 50%। ऑटो साइकिल इज आल्सो नोन एज, तो ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है। फिर है हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो इज द कंप्रेशन रेशियो एट। देखिए कंप्रेशन रेशियो का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है डिटोनेशन में, इंजन नॉकिंग में। तो इंजन नॉकिंग की वैल्यू की फिक्र हम सबसे ज्यादा करेंगे, तो डिटोनेशन फर्स्ट बिकम ऑडेबल। फिर अगला है इन एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल एट द फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो एट द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स। तो अगर कंप्रेशन रेशियो और गामा की वैल्यू फिक्स्ड है तो कट ऑफ रेशियो इंक्रीज करेंगे तो इफिशियंसी डीजल की डिक्रीज होती है। ये हम पहले ही कई बार बात कर चुके हैं इसमें। तो बी ऑप्शन।
फिर है fictitious pressure that if it acted on the piston during the entire power stroke would produce the same amount of net work as that produced during the actual cycle। तो देखिए इसमें मीन इफेक्टिव प्रेशर का डिफिनेशन ही ये है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर और जितना वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक है वो जो वर्क प्रोड्यूस करेगा वो एक्चुअल साइकिल के बराबर होगा। तो इसमें हो जाएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, देखिए एन आइडियल साइकिल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हीट ट्रांसफर प्रोसेस, वन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अदर एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है, ऑटो में कांस्टेंट प्रेशर में होता है, डीजल में, और दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं डुअल साइकिल। तो किस तरीके का बनता है इसका पीवी डायग्राम एक बार देख लेते हैं। इसमें कांस्टेंट जैसे कि 1 से 2 प्रोसेस गया तो सॉरी कुछ सही नहीं बन रहा है, 1 to 2 आइडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो इन दो कंडीशंस में हीट एडिशन होता है और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्शन। तो ये है डुअल का डायग्राम कुछ इस तरीके का। अगला क्वेश्चन है, इन द आईसी इंजन has a bore and stroke of 2 unit each, the area to calculate the heat loss can be taken as। तो देखिए यहाँ जो हीट लॉस होता है, तो हीट लॉस के लिए अपने को सरफेस एरिया चाहिए, जिस सरफेस से हीट लॉस होगा उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर कोई सिलेंडर है तो इस तरीके का सिलेंडर है और इस तरीके का कुछ पिस्टन है। तो सिलेंडर में अब चूंकि कंबशन हो रहा है तो जहाँ तक जाएगा तो ऐसे यहाँ साइड से और यहाँ से हीट इसमें ट्रांसफर होगी। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक सिलेंडर है तो पाई डी एल, तो ये सिलेंडर का हो गया टोटल आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर ये एक एरिया नीचे वाला, तो इसको भी ऐड कर देंगे पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू डी और एल की वैल्यू 2 दिया हुआ है, फिर पाई/4 इंटू डी स्क्वायर मतलब 4, ये कट गया, और 4 पाई प्लस पाई इज इक्वल्स टू 5 पाई। देखिए ये कुछ यूनिक क्वेश्चन था, तो हिमाचल प्रदेश पीएससी में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन द ऑटो साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज 9:1 एंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन process are 100 kilopascal and 10 degree respectively. The heat addition by the combustion gives the highest temperature as of 2500 Kelvin। तो हाईएस्ट साइकिल प्रेशर अपने को निकालना है। इसमें देखिए अगर हम ऑटो साइकिल का बनाते हैं डायग्राम तो कुछ इस तरीके का बनता है। इसमें 1 से 2, फिर यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो इसमें हमको मैक्सिमम जो प्रेशर होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा ये 0.3 पर मिलेगा। अपने को T3 दिया हुआ है और P3 निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक नई स्लाइड में लेके चलते हैं आप लोगों को। इसमें दिया हुआ है, कुछ चीज़ें दी हुई हैं तो उसको पहले हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर V1/V2 दिया हुआ है, कंप्रेशन रेशियो 9 है, V1/V2। तो इसमें हम यही फॉर्मूला लगाते हैं अपना, V1/V2 इज इक्वल्स टू P2/P1 टू द पावर ऑफ 1/गामा, जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ से हमको V1/V2 9 दिया हुआ है, तो 9 टू द पावर ऑफ 1.4 और इंटू P1 की भी वैल्यू दी हुई है 100 किलो पास्कल, 100 इज इक्वल्स टू P2। तो ये अपने को यहाँ से P2 मिल गया। और 2 से 3 प्रोसेस में देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम है तो P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, तो P2/P3 इज इक्वल्स टू T2/T3। यहाँ पर अपने को T2 नहीं दिया हुआ है तो अगेन हम यही इक्वेशन लगाएंगे इस केस में भी। तो 9 टू द पावर ऑफ 1/गामा-1 इज इक्वल्स टू T2/T1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा कि V1/V2 टू द पावर ऑफ गामा-1 इज इक्वल्स टू T2/T1। तो V1/V2 दिया हुआ है 9 टू द पावर ऑफ 0.4 इंटू T1 की वैल्यू अपने को दी हुई है 10 डिग्री सेल्सियस।
केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 10 283 इज इक्वल्स टू T2। और P2 अपने को मिल गया है यहाँ से, तो ये हम वैल्यू रखेंगे 9 टू द पावर ऑफ 1.4 इंटू 100 अपॉन P3। P3 मैक्सिमम प्रेशर है जो कि अपने को फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू T2। T2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, कितनी है 9 टू द पावर ऑफ 0.4 इंटू 283 और अपॉन में T3 भी अपने को दिया हुआ है। T3 कितना है, तो T3 दिया हुआ है 2500 केल्विन, तो यहाँ पर 2500 रखेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अपने को P मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 7950 किलो पास्कल। तो ये P3 सॉल्व करने पे आएगा 7950 किलो पास्कल। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 7.95 मेगा पास्कल। तो ये एक थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है अपना ये उसी क्वेश्चन का लगता है दूसरा पार्ट है। तो इसमें थर्मल इफिशियंसी पूछा हुआ है। तो थर्मल इफिशियंसी क्या होती है 1 - 1/r टू द पावर ऑफ गामा -1, जिसमें कि r दिया हुआ है तो 1 - 1/9 टू द पावर ऑफ 0.4। सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 58.47%। अगला क्वेश्चन है इन 4 स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग इंजन हैज सिलेंडर डायमीटर। तो सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ स्ट्रोक दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फिर इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर क्यूब। अपने को निकालना है इंजन कैपेसिटी। तो इंजन कैपेसिटी हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये होता है स्वेप्ट वॉल्यूम जो कि वैल्यू होती है π/4 इंटू d² इंटू L इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो यहाँ नंबर ऑफ सिलेंडर्स दिया नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। तो π/4 इंटू 16 और इंटू लेंथ दिया है 7। इसमें हम सॉल्व करेंगे तो कुछ 97 के आसपास की वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अगर हम नंबर ऑफ सिलेंडर्स को 4 ले लें तो मैच करती है वैल्यू 352। फिर है इन एन ऑटो साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज इतना। तो ये सेम क्वेश्चन है जिसको कि भी हमने डिस्कस किया था। स्पेसिफिक हीट एडिशन बाय द कंबशन। तो स्पेसिफिक हीट एडिशन क्या होगा mCv, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन होता है तो mCv इंटू T3 माइनस T2। इस इक्वेशन में हम T3 और T2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। T2 जो दिया हुआ है, हमने T3 दिया हुआ है और T2 हमने फाइंड किया था। तो ये हमने T2 फाइंड किया था और T3 दिया हुआ है कितना 2500। तो 2500 माइनस ये वैल्यू और इंटू mCv। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने को फाइनल वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी जो कि आएगी 1.303 मेगाजूल पर केजी। फिर अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन हैज ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 14, कट ऑफ रेशियो टेक्स प्लेस एट 6% ऑफ द स्ट्रोक, द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी विल बी। तो देखिए इसमें जो ऑटो साइकिल का जो डायग्राम रहता है पीवी डायग्राम, तो उसमें कुछ इस तरीके का बनता है 1 से 2। हम कई बार बात कर चुके हैं ये सारी चीजें। तो इसमें जो कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 6% ऑफ द स्ट्रोक, इसी लाइन को हम एक्सप्रेशन के माध्यम से लिखते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, कट ऑफ टेक्स प्लेस, तो कट ऑफ क्या होता है V3 माइनस V2, टेक्स प्लेस एट 6%, तो 6% 0.06 हो गया ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है V1 माइनस V2, ये टोटल वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, तो V1 माइनस V2 ये डिस्टेंस। अपने को यहाँ से डीजल इंजन की इफिशियंसी निकालनी है तो कट ऑफ रेशियो रो चाहिए, उसी के लिए ये वैल्यू दी हुई है। V2 की वैल्यू यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो V3/V2 माइनस 1, और हमने यहाँ से V2 कॉमन लिया है इज इक्वल्स टू 0.06। यहाँ से V2 कॉमन ले लेंगे तो V1/V2 माइनस 1। V1/V2 ये हो गया कंप्रेशन रेशियो और V3/V2 हो गया कट ऑफ रेशियो। V2 यहाँ से कट जाएगा, कट ऑफ रेशियो -1 इज इक्वल्स टू 0.06 इंटू V1/V2 14 दिया हुआ है, 1 माइनस करेंगे तो 13। तो ये वैल्यू इससे अपने को निकल के आ जाएगा 0.06 इंटू 13 प्लस 1 कट ऑफ रेशियो। इसके बाद हम ये फॉर्मूले में रख देंगे जो फॉर्मूला हम लिखते आए हैं 1 - 1/r टू द पावर ऑफ गामा -1
रो टू द पावर ऑफ गामा -1 अपॉन रो -1। तो इस वैल्यू में हम रखेंगे तो ये फाइनल वैल्यू अपने को एफिशिएंसी मिल जाएगी, जो कि है 60.1। फिर अगला क्वेश्चन है, इन एन ऑटो साइकिल द हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस। तो ऑटो साइकिल में हीट एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में और हीट रिजेक्शन भी होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो बी ऑप्शन। फिर है फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम हीट रिजेक्शन। देखिए इसको हम हजारों बार सॉल्व कर चुके हैं। अब तो कंप्रेशन रेशियो अगर सेम है तो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर सेम मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम प्रेशर पूछता तो इसमें डीजल इंजन की इफिशियंसी ज़्यादा होती। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ डीजल साइकिल। अगला क्वेश्चन है, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल कंप्रेशन रेशियो 5 दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1/r⁻⁻1। फिर है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल हैविंग द, तो ये सेम चीज़ें हैं। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ आइडियल ऑटो साइकिल, तो थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिपेंड करता है ये आर पे और गामा पर। तो इसमें बताना है कि कब इंक्रीज होगा। तो देखिए अगर डिनोमिनेटर आप इंक्रीज कर देंगे तो इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर हमको इंक्रीज करना है, तो या कि हम इंक्रीज कर दें कंप्रेशन रेशियो या कि स्पेसिफिक हीट रेशियो, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ फिर वही बात हो गई, ऑटो फिर डुअल फिर डीजल। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन आईसी इंजन ट्रांसफॉर्म्स केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बिल्कुल सही है। फिर अगला ऑप्शन है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, ये भी सही है। फिर अ फुटबॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड परफॉर्म्स द प्लेन मोशन, तो ये गलत है क्योंकि रोलिंग मोशन ये परफॉर्म करता है। अगर कोई फुटबॉल ग्राउंड में रोल कर रही है तो ये रोलिंग मोशन होगा, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है। फिर स्ट्रेन गेजेस आर यूज टू मेजर टॉर्क, तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि हम एक 4 स्ट्रेन गेज लगा देते हैं शाफ्ट में और शाफ्ट रोटेट करता है, तो उसमें डिफॉर्मेशन उसका जो है स्ट्रेन गेजेस का एक सेंसर लगा रहता है जिसके माध्यम से जो डिफॉर्म करता है, तो वो स्ट्रेन गेज के थ्रू उसके रीडिंग हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसका टॉर्क मेज़र किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन सही हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद डीजल साइकिल। तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्शन होता है और एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है। तो आइसोथर्मल कुछ नहीं होता, तो यही ऑप्शन सही है। फिर फोर स्ट्रोक डीजल इंजन एग्जॉस्ट गैसेस टेम्परेचर, तो देखिए आप लोड इंक्रीज करेंगे तो वर्क डन इंक्रीज होगा और उसमें टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस इंक्रीज होंगी। फिर फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड द हीट इनपुट, तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगला है, डीजल साइकिल एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन द कट ऑफ, तो डीजल साइकिल एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगी, जब कट ऑफ रेशियो जो है रो की वैल्यू वो मिनिमम होगा। फिर द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर ऑफ एन आईसी इंजन इज कॉल्ड, तो ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर मैकेनिकल एफिशिएंसी है। अगला क्वेश्चन है, अ 2 स्ट्रोक इंजन हैज अ स्पीड ऑफ 750 आरपीएम, ए 4 स्ट्रोक इंजन हैज ए आइडेंटिकल सिलेंडर साइज रनिंग एट 1500 आरपीएम, थ्योरेटिकल आउटपुट ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन विल बी। तो देखिए यहाँ पर एक रोटेशन में, 1 रोटेशन में एक बार आउटपुट स्ट्रोक मिलता है अपने को 2 स्ट्रोक में एक बार, लेकिन 2 रोटेशन में एक आउटपुट स्ट्रोक मिलता है या कि एक पावर स्ट्रोक मिलता है 4 स्ट्रोक में। लेकिन 1 मिनट में, सपोज करिए 1 मिनट में 785 बार रोटेट कर रहा है, तो 750 इसको पावर स्ट्रोक मिले, लेकिन 4 स्ट्रोक 1500 बार रोटेट कर रहा है, तो इसमें 1500/2 मतलब 750 पावर स्ट्रोक इसको भी मिल गए 1 मिनट में। अब चूंकि सिलेंडर का जो साइज है वो सेम है, तो इस वजह से सेम उसको आउटपुट दोनों का होगा, तो सेम एज दैट ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन। अगला इसमें क्वेश्चन है, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर हीट इनपुट, तो मोस्ट एफिशिएंसी इज, तो सेम प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर के लिए डीजल ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। In a 2-stroke cycle engine, the operation, namely suction, compression, expansion, exhaust, are completed in the number of revolution.
तो 2 स्ट्रोक में अभी हमने बात की कि एक बार में पूरा कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अभी 4 स्ट्रोक होता तो इसके लिए 2 रोटेशन चाहिए होते हैं। अगला है फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ ऑटो डीजल डुअल कंबशन एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे कि हम पीवी डायग्राम बनाते हैं तो इसमें कंप्रेश ये तो हो गया सपोज करिए डीजल का, लेकिन अभी यही ऑटो का होता तो अगर हम इसका मैक्सिमम प्रेशर सेम रखते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम सेम रहेगा, तो ये आगे वाले पार्ट चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये जो एग्जॉस्ट है ये इसका सेम ही रहता है। तो हीट रिजेक्शन बाय द इंजन विल बी द सेम, तो डी हो जाएगा। फिर है फॉर द सेम आउटपुट सेम स्पीड and same compression ratio, the thermal efficiency of the 2-stroke petrol engine is compared to the 4-stroke engine is। तो देखिए इसका डिफरेंस हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जबकि फिर से बात करते हैं तो 2 स्ट्रोक की जो इफिशियंसी है, 2 स्ट्रोक इफिशियंसी के मामले में कमज़ोर रहता है 4 स्ट्रोक से, लेकिन जो पावर है वो 2 स्ट्रोक का पावर है ज़्यादा रहता है, स्पेसिफिक पावर जो मिलता है वो ज़्यादा मिलता है 4 स्ट्रोक से, तो इसमें लेस हो जाएगा। फिर है मोस्ट ऑफ द हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन इज, तो हाई स्पीड सीआई इंजन वर्क करता है डुअल साइकिल में, जबकि अगर स्लो स्पीड की बात करता तो वो ऑपरेट करता डीजल इंजन, फिर डीजल साइकिल में। फिर इसमें बात कर रहा है कि आईसी इंजन वर्क्स ऑन द कंप्रेशन रेशियो ऑफ 16, तो कंप्रेशन रेशियो 16 दिया हुआ है। cutoff ratio happens at 8% of the stroke, then the cutoff ratio of the engine is। तो देखिए सेम टू सेम हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ बन रहा था 1 से 2 3 4, तो ये हम डीजल साइकिल के हिसाब से देख रहे हैं क्योंकि कट ऑफ जो होता है वो डीजल साइकिल में ही होता है। तो कट ऑफ हैपेंस एट 8% ऑफ द स्ट्रोक, इसी को हम एक्सप्रेस करते हैं तो V3 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 8%, तो 0.08 ऑफ द स्ट्रोक मतलब V1 माइनस V2। इसमें हम V2 कॉमन ले लेंगे तो V3 अपॉन V2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.08 V1 अपॉन V2 माइनस 1, दोनों साइड से हमने V2 को कॉमन लिया है। V3 अपॉन V2 है कट ऑफ रेशियो रो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.08, और V1 अपॉन V2 है कंप्रेशन रेशियो जो कि है यहाँ 16, तो 16 माइनस 1 करेंगे तो 15। अब देखिए 15 अट्ठे 200, तो कितना हुआ 2 हुआ, सॉरी 15 अट्ठे होता है 120, तो ये थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है। तो 15 अट्ठे 120 में टोटल कितना हुआ, 2 डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे तो 1.2 इज इक्वल्स टू रो माइनस 1, तो रो की वैल्यू कितनी हुई 2.2, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो इसमें है द क्रैंक रेडियस ऑफ द आईसी सिंगल सिलेंडर आईसी इंजन इज 60 एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज ना सेप्ट वॉल्यूम। तो सेप्ट वॉल्यूम का फार्मूला होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक, तो π/4 इंटू डी स्क्वायर करेंगे तो क्रैंक रेडियस दिया हुआ है, हमने यहाँ डायमीटर का नोटेशन लिया है तो डायमीटर हो जाएगा 120, तो 120 का स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक, सॉरी तो इसमें ऐसे नहीं होगा, ये यहाँ ये क्रैंक की रेडियस दी हुई है तो रेडियस का डबल करते हैं तो अपने को मिलता है स्ट्रोक लेंथ। देखिए अब चूंकि ऐसा कुछ कनेक्ट था तो जब ये पिस्टन था तो जब रेडियस यहाँ रहेगा तब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन या ऐसा कुछ रहेगा, फिर ये यहाँ से रोटेट करता हुआ जब क्रैंक अपना इधर साइड पहुँचेगा यहाँ पहुँचेगा तो ये टोटली इधर से होकर के यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रोक टोटल जो लेंथ है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस 2r। तो इसी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो π/4 इंटू डी डायमीटर दिया हुआ है 80 इंटू 80, और फिर लेंथ ऑफ स्ट्रोक होता है 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस ऑफ क्रैंक दिया है 60, तो 2 इंटू 60 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 15 चौको 60 15 दूनी 30, तो 8 अठाएं 64 इंटू 3
और 123 इंटू पाई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 603.18। तो ये mm³ में आएगा और इसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 608 सेंटीमीटर क्यूब। सो आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।